चलिए जी। अभी कम में बच्चे आए हैं हाँ जी बेटा। सर, कम में बच्चे आए हैं अभी। हाँ यार, अब इसका तो अपन क्या ही कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं क्या बताओ। नो सर। भाई जिसको पढ़ना नहीं है वो नहीं आएगा। यस सर। या फिर हम एक बार मैसेज डाल देते हैं अपने ग्रुप में कि प्लीज ज्वाइन क्लास इमीडिएटली। ओके, चलिए 2 मिनट और वेट कर लेते हैं उन लोगों का, अगर कोई आके ज्वाइन करेगा तो इट्स गुड, देन हम स्टार्ट कर देंगे। ओके। ओके सर। ओके। अच्छा जी, तो चलिए जी, मैथ्स का तो हम डिस्कस करेंगे ही सही। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ जी। सर केमिस्ट्री में तो आने रही है सर, फिजिक्स में थोड़ी सी। क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? सर मतलब, सर चैप्टर में किसी में। हाँ मतलब एक प्रॉब्लम, या तो किसी चैप्टर में पर्टिकुलर, या तो किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनते होंगे। देखो भाई, अगर किसी से यस फिजिक्स सर। में क्वेश्चन नहीं बनते हैं ना, तो उसका एक बहुत बेसिक सा ये है कि आपको कॉन्सेप्ट तो आता है बट उसको अप्लाई करना नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आप क्या करिए कि आप मैक्स टू मैक्स यस क्वेश्चंस अपने करिए। अगर नहीं बनता है ना तो उसके सॉल्यूशन देख के करिए यार, बट वो क्वेश्चन करिए। ठीक है। ओके। सर। या फिजिक्स का ये बहुत गंदा सा है कि है ना, आपसे क्या है ना कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं बनते तो फिर आपका क्या है, इंटरेस्ट उसमें कम हो जाता है क्वेश्चन करने में। आप घबरा जाते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो। तो इस तरीके से उसमें चला जाता है फिर फिजिक्स में। ठीक है। फिजिक्स में सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो वो नहीं, उससे काम नहीं चलेगा आपका। ओके। उसको आप यस अप्लाई करते आना चाहिए अच्छे से। तो वो जो है उसमें आप जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना, उतना आपका क्लियर होगा वो। फिजिक्स में मुझे भी प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। इवन सबसे मेरा वीक जो सब्जेक्ट था वो, मैं सबसे कम फिजिक्स में ही स्कोर करता था। ठीक है। तो वो यस फिजिक्स का मैंने फिर इसी तरीके से इम्प्रूव किया है अपना, कि भाई उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप ज्यादा से ज्यादा करने का करिए। ठीक है। और यस बहुत सर। सारी बार हम ये करते हैं कि जो चैप्टर या फिर जो टॉपिक या फिर जो सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा होता है ना, हम सिर्फ उसी उसी को पढ़ते हैं, उसी में मजा आता है हमें बढ़िया। तो हमें ये चीज नहीं करनी है। ठीक है। क्योंकि भाई जो चीज आपको अच्छी आती है ना, अच्छे से आपको इंटरेस्ट मजा आ रहा है, तो उसको आप कम टाइम में भी कर लोगे। तो आपको जो है थोड़ा सा टाइम अपना उस टॉपिक को या फिर उस सब्जेक्ट को ज्यादा देना है जिसपे कि आपकी कमांड इतनी अच्छी नहीं है, या फिर आप घबराते हो, या फिर आपका अच्छा टॉपिक नहीं है वो। ठीक है। ये मैं किसी सब्जेक्ट वाइज या पर्टिकुलर टॉपिक के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये रेंडमली बात कर रहा हूँ मैं पूरा। जिसमें भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, उसमें आप सबसे ज्यादा जो है फोकस करिए। ठीक है। यस सर। यस ओके। सर। जैसे कि विराट कोहली, उसको प्रॉब्लम क्या होती है कि भाई वो बाहर जाती हुई बॉल को प्रॉब्लम, मतलब वो नहीं कर पाता था, तो वो उसी की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करता है ताकि वो उसकी जो वो कमजोरी है वो हटे। ठीक है। वो ऐसा नहीं करता कि यार मुझे तो जो है एकदम मेरे फुल टॉस डालो, मेरे लाइक पाव में बॉल डालो तो मैं बहुत बढ़िया से खेलूंगा। नहीं, वो इसकी प्रैक्टिस नहीं करता है। वो प्रैक्टिस किस चीज की करता है? जिसपे उसको डर लगता है या फिर उसकी कमजोरी है ना? तो हमको भी सेम यस चीज सर। यही करना है। ओके। यस। भाई यस सर। जिसमें हमारी कमजोरी है या फिर जिससे हमें डर लगता है, उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देने का करिए। ओके। यस गुड। यस सर। सर। चलिए जी। ठीक है, तो अब हमारे पास आई थिंक अच्छे खासे स्टूडेंट्स हो गए हैं। गुड इवनिंग एवरीवन, वी आर डिस्कसिंग पेपर टुडे। ओके। हम आज गुड इवनिंग कल का सर। जो आपका पेपर हुआ है, गुड इवनिंग मुस्कान या। तो कल जो हमारा पेपर आपका हुआ था, उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है। तो मैं आपसे जो है लाइक रेंज बोलूंगा कि इस रेंज में बताइए किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। आप लोग सिंपली हैंड रेस करिएगा एंड मैं पूछूंगा फिर आपसे, आप फिर बता दीजिएगा, या फिर आप अपने जो है चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ठीक है। ऑल गुड। यस सर। ठीक है भाई। यस सर। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक किसको प्रॉब्लम है?
हाँ जी बेटा अंशुल बताइए। सर 51 करवा दो सर एक और। 51 करवा देते हैं, चलिए जी ठीक है। ओके। ओके जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके तो 51 हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, थोड़ा सा आप लोग मुझे बता दोगे क्या क्वेश्चन, या फिर चलिए मैं ही ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। 51 क्या था आपके पास, प्लीज बता दीजिएगा अगर कहीं मैंने गलत लिख दिया होगा तो, है ना। क्या सही लिखा है मैंने, है ना। या गुड। तो हमें क्या करना है कि इसका रियल, द लार्जेस्ट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का मुझे सबसे बड़ा जो मेरा सॉल्यूशन है वो किस इंटरवल में लाई करता है वो मुझे देखना है। क्लियर, ठीक है। यस सर। ओके सेकंड, या फिर इसको यहीं पर भी डिस्कस कर सकते थे क्या। और हाँ एक और बात, प्लीज आप इसका अच्छे से सॉल्यूशन बना, पूरा जो एक इसकी टेस्ट जो भी होता है आपका, ठीक है, उसकी एक आप अलग से कॉपी बना लीजिए, ताकि आपके पास जो टेस्ट के बाद जो है सभी का एकदम फेयर सॉल्यूशन मिले, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एनडीए के लिए तो बहुत ज्यादा, एकदम बहुत ज्यादा यस इंपॉर्टेंट है। सर। और जेई मेंस के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेई मेंस क्या है ना कि आप देखिएगा कि कुछ मतलब 20 से 30% क्वेश्चन आपको एज इट इज मिल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। कम से कम 20 से 30%। ओके जी, तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इस, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब 2 है ये, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये अंडर रूट एक्स को क्या कैसे लिख सकता हूं मैं। अंडर रूट वन एक्स बाय क्या टू। होता है आपका, एक्स की पावर हाफ, है ना। यस सर। ठीक है, और फिर इसने क्या किया कि यहाँ पर इसका भी अंडर रूट लगा दिया, तो फिर क्या होगा, मुझे इसकी पावर हाफ करनी पड़ेगी। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर इसने क्या किया कि एक और अंडर रूट लगा वन दिया, तो बाय मुझे टू। क्या करना पड़ेगा, इसकी एक और पावर हाफ कर दीजिए फिर। यस। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को, यस सर। यस है सर। ना। यस सर। ओके, यार यहाँ पर ही लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, एक्स की पावर हाफ, इसकी भी पावर हाफ, एंड देन इसकी पावर हाफ। ये क्लियर है यस बेटा। सर। यस यस सर। सर। ओके, तो अब देखिए ये पावर की पावर है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो यस सर जाएगी, 1/8। यस 1/8 हो यस जाएगा सर। ये। क्लियर है। और इसी तरीके से इसको लिख सकता हूं क्या मैं यहाँ पर, इसको क्या लिख दूंगा भाई, 3x। सर 1 की पावर 60। बिल्कुल भाई, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, और यहाँ पर भी 4 है। तो इसको क्या है कि आप रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, मतलब बेसिकली 1/4 की पावर 3। और 1/4 की पावर 3 कितना होगा भाई, 1/64। यस सर। ये क्लियर है सभी यस लोगों सर। को। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, तो यस कर सर। दीजिए भाई। एक्स की पावर 1/8 इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4 और इसकी पावर 1/64। ये क्लियर। अब दोनों तरफ क्या करिए कि आप पावर 60, हाँ जी बेटा। सर 1/64 का पता नहीं चला। 1/64 का पता नहीं चला, अच्छा जी। भाई देखिए ये 3x की पावर 4 प्लस 4 है, अब यहाँ पर 4 है, मतलब इसका मतलब क्या है, इसकी पावर 1/4 है ना। यस सर। ये क्लियर है। तो यस ये सर। तो एक अंडर रूट का हो गया। फिर क्या किया कि अगर ये वाला ये देखूं मैं, तो इसमें भी अगर इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं वापस से 1/4। ये क्लियर है। यस सर।
और फिर वापस से ये वाला भी लिखना है, तो इसकी भी पावर लिख दी मैंने 1/4। अभी क्लियर है बेटा? यस सर अब ओके, तो ये सॉरी आई थिंक एक बार और पावर 1/4 आएगा ना, बिल्कुल भाई, यहाँ पर 3 अंडर रूट लगे है ना? यस सर तो यस मुझे सर। पावर भी 3 बार लगानी पड़ेगी, पावर 3 बार लगेगी, 1/4 1/4 1/4। क्लियर? यस सर ओके, तो ये 3x पावर 4 प्लस 4 इट इज इक्वल टू, सॉरी उसकी पावर हो जाएगा 1/64। अब आप क्या करिए, दोनों तरफ पावर 64 कर लीजिए, तो x की पावर 64/8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए जी, उसको देख लेंगे। और इधर भी अगर पावर 64 करोगे तो सिंपली 3x की पावर 4 प्लस 4 की पावर 1/64 है, और इसकी पावर भी आपने 64 कर दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 8 हो गया है, ठीक है, यस सर। ये यस सर। और इधर कितना हो जाएगा, 3x की पावर 4 प्लस 4, ये ठीक है। यस सर। अब आप सिंपली क्या करो कि x की पावर 4 को t पुट कर दो यहाँ पे, ठीक। तो x की पावर अगर t होगा, आप दोनों तरफ अगर स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 4 और इसका स्क्वायर। तो अगर पावर की पावर होगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, यस सर। यस सर। तो x की पावर 8 बन जाएगा। क्लियर? यस सर। और इधर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप इसको रिप्लेस कर दीजिए। x की पावर 8 को मैंने किससे रिप्लेस किया, टी स्क्वायर से, है ना। और x की पावर सॉरी x की पावर 8 को किया मैंने टी स्क्वायर से, और x की पावर 4 को किया t से। और ये जो भी है सबको लेफ्ट साइड लेके आइए, तो 3x की पावर 4 प्लस 4 को लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो ये माइनस का 3, x की पावर 4 को क्या लिखा मैंने t, और फिर वापस से प्लस का 4 माइनस का 4 बन जाएगा। ये क्लियर है भाई यहां तक? यस सर। सर ओके, ये मतलब ये बता दो सर, पीछे मतलब आपने x की पावर सर 1/8 को 64/8 कैसे लिखा? बेटा मैंने दोनों तरफ पावर 64 ले लिया भाई, दोनों यस तरफ हम सर। स्क्वायर लेते हैं, दोनों तरफ पावर 3 लेते हैं, इस तरह मैंने क्या यस किया, सर। दोनों तरफ पावर 64 ले लिया। ओके, यस सर। यस सर। सर मतलब आपने एक और मेथड भी बताया था ना, मतलब अगर पावर कट करनी हो फिर। तो लोग ले सर लीजिए मत ऐसा। यस सर। तो बेटा यहाँ पर फिर वो लोग का हो जाएगा प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ यस पर ये सर। 3x की पावर 4 प्लस 4 है। अगर यहाँ पर प्लस 4 नहीं रहता तो भी एक बार मैं सोचता, बट ये ज्यादा सिंपल है ना, लोग क्यों हम इंट्रोड्यूस करें एक बार और। ठीक है, यस सर। ओके। देखिए बेटा, लोग कब लेता मैं, जब ये एक पावर में होता और ये 64/8 अंदर रहता, तब मैं लोग लेता। ओके, यस सर। ताकि वो x जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाए, पावर में ना ओके रहे। सर। पावर में मुझे x नहीं चाहिए होता है, पावर में वेरिएबल यस नहीं सर। चाहिए होता है। ओके, तो ये आ गया। आप इसको तो सिंपली आप क्वाड्रेटिक बन गया है, तो है ना। यस सर। तो कैसे करोगे, इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, -4 और +1। टी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, यस सर। -4 और +1। तो टी क्या था मेरा, x की पावर 4, x की पावर 4 की वैल्यू -4 और 1। तो क्या कभी x की पावर 4 की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? नो सर। तो ये -4 तो मैं कैंसिल करूंगा, बस मिलेगा क्या मुझे, x की पावर 4 इक्वल टू 1। ये क्लियर है? यस सर। तो अब मुझसे यस सर। पूछा क्या गया था भाई, पूछा क्या गया था मेरे से, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? एक सेकंड बेटा, कुछ तो गड़बड़ करी है मैंने। -4 और +1, थ्री एक्स की पावर 4 + 4। एक सेकंड बेटा, √2, √2 कैसे आया ये? बेटा प्लीज म्यूट योर सेल्फ, थैंक यू। अगर x की पावर 4 को t पुट कर देता हूँ, और अगर दोनों तरफ स्क्वायर लेता हूँ, तो 8 ही आएगा। ओके, टी स्क्वायर -3t -4।
तो गड़बड़ करी है मैंने। यहाँ तक भी ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है इसने? अगर √2 में यहाँ पर रखता हूँ मतलब 2 की पावर 4 2 की पावर 4 कितना होगा 16 12 12 का बिल्कुल कर रहा है इसको यार। x⁴ इक्वल टू 40 यहाँ पर नहीं कर रहा है ना। t², ओके 4 और 1। जस्ट अ सेकंड गाइस। x इक्वल टू होगा x इक्वल टू 2 मतलब 2 की पावर 4 और 4 इंटू 3 12 प्लस 16 बिल्कुल कर रहा है। x⁴ एंड x²। ओके तो यहाँ से मेरे पास एक आंसर आ जा रहा है। ओके इसके बाद -और 1 1 मैं कैंसिल करूंगा। ठीक है हाँ जी चलिए ठीक है ओके। एक और क्या है आपके पास यहाँ पर x⁴ इसको अगर आप इधर लेके आओगे थोड़ा सा इसको अभी ऐसे ही देखते हैं। ओके x⁴ -3 x⁴ -4 ये क्लियर है बेटा यहाँ तक? ठीक है यस सर। Yes, sir. ओके Sir. तो इसको अगर पावर 4 में अगर अपन ब्रेक करें तो क्या आएगा? x⁴ तो एज इट इज आएगा। ठीक इसको मैं क्या लिख दूं कि -4 x⁴ 4 प्लस x⁴ माइनस का 4 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा भाई x⁴ आपका कॉमन आएगा है ना? यस सर। Yes, sir. अरे यार बिल्कुल मैंने गड़बड़ ये करी थोड़ा सा जल्दबाजी करने के चक्कर में। ओके मतलब कहाँ पर है गड़बड़? देखिए ये -4 नहीं आएगा ये +4 आएगा और -4 + 1 तो ये आएगा -1। यस सर। ओके देखिए एक बार और आपको अच्छे से बता देता हूं मैं। भाई देखिए t² -3t है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा -4t प्लस का t माइनस का 4। ठीक ऐसे ब्रेक हो गए है ना? यस सर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर t कॉमन आ रहा है तो t -4 हो गया प्लस और यहाँ पर 1 कॉमन आ रहा है तो ये t -4 हो गया। तो यहाँ से t = 4 आ जाएगा और एक -1 आएगा। मैंने थोड़ा सा यस सर। वो इंटरचेंज कर दिया था तो t -1 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि t क्या है मेरा x⁴ है ना? ये क्लियर है? यस सर। तो Yes, sir. x⁴ = 4 आया यहाँ पर। ये ठीक है बेटा क्लियर? यस सर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना x² = 2 और -2 ये क्लियर? यस सर। ये ऐसा कैसे लिखा है ये सभी को समझ में आ गया ना भाई? कोई ऐसा Yes, तो नहीं sir. जिसको समझ में नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अब x² की वैल्यू भी -2 नहीं हो सकती है ना Yes, sir. भाई? Yes, sir. स्क्वायर टर्म है उसकी वैल्यू नेगेटिव कैसे हो सकती है? तो x² = 2 आ गया तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर ±√2 आएगी। ये Yes, sir. क्लियर है? ठीक यस है सर। तो एक बार अलग अलग लिख लेते हैं इसको। तो ये -√2 भी फिर मैं कैंसिल करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि आपका देखिए क्वेश्चन क्या था भाई ये रूट के अंदर x था ना आपका तो यहां से जो है रूट के अंदर जो भी चीज होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होती है ना? यस सर। तो x की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। इस वजह से x की वैल्यू जो भी नेगेटिव आएगी उसको भी मुझे इग्नोर करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। Yes. तो x की वैल्यू Yes, क्या है sir. रही? सिर्फ √2। यहां तक सभी को क्लियर है? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके तो अब देखिए कि किस ऑप्शन में ये लाई करता है।
51। अच्छा जी, तो √2 क्या मतलब ऑलमोस्ट 1.4 है ना? √2 क्या यस होता है? सर 1.4 होता है। तो अब देखिए π/3 कितना होता है आपका? तो 60 डिग्री। अरे नहीं बेटा, 60 डिग्री नहीं, यहाँ पर रेडियन नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी रेडियन लिखा हुआ है क्या? नो है सर। ना? तो इसको मैं 60 डिग्री नहीं बोलूंगा। π/3 पाई कितना होता है? ऑलमोस्ट 3.14। सॉरी, यस पाई सर। कितना होता है? ऑलमोस्ट कितना होता है? 3.14। ठीक है, 1 4 तो ये कितना होगा? 1 पॉइंट समथिंग से 1.5, है ना? यस सर। क्लियर? तो 1.4 जो है मेरा इसी रेंज में लाई कर रहा है, यस सर। तो ये तो मेरा हो जाएगा। पर बाकी का भी आप चेक कर सकते हो कि 0 से π/6, तो 3.14 समथिंग डिवाइड बाय 6, तो ये 0 से 0.5 समथिंग के बीच में क्या लाई करता है क्या? 1.4 नहीं करता है ना लाई? ये क्या हो गया? 0 से 0, 1.57 होता है, और ये हो जाएगा 0.5। भाई पाई अगर 3.14 है, 3.14 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो 0.5 ही आएगा ना ऑलमोस्ट, यस है सर। ना? तो क्या ये 1.4 इस रेंज में लाई करता है? नहीं करता है ना? नो सर। इसी तरीके से π/6 से π/3, π/3 कितना हो जाएगा आपका? 1 पॉइंट समथिंग। π/6 से 1 पॉइंट समथिंग, तो क्या 1.4 इसके बीच में आएगा? नहीं आएगा ना यहाँ पर भी। नो सर। नो सर और इसी तरीके से π/2 से पाई, तो π/2 कितना होता है? 1.57, है ना? यस सर। 1.57 से 3.14, तो क्या इस रेंज में लाई करेगा? नहीं करेगा ना? नो सर। तो बचा क्या? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? यस सर। ओके। सर एक और डाउट था मतलब ना। हाँ हाँ। सर मतलब आप ये 18.258 का सर वो बता दोगे स्क्वायर रूट? 18.25 मतलब? सर मतलब एक मतलब क्वेश्चन कर रहा ना मैं बुक का, मतलब उसमें अंडर रूट आ गया ना 18.258, तो मतलब तो बेटा सॉल्व नहीं उसको हो रहा। आपको ऑलमोस्ट वैल्यू निकालनी होती है 18.5 का, जैसे कि 16 का होता है 4, तो 4 से कुछ ये बड़ा सर। होगा। ठीक है, ये सर। बिल्कुल 4 पॉइंट समथिंग, उसका हम एओडी में काफी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट आप ऑलमोस्ट वैल्यू ले लीजिए उसकी। यस ठीक, सर। ओके। ये क्लियर है भाई फर्स्ट क्वेश्चन सभी को? यस सर। एक और किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है भाई 51 से 55 में? हाँ जी भाई, देखिए 54 तो आपका क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ठीक। 53 भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, और 52 के जैसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, काफी कुछ कर रखा है यहाँ पे। ओके, यस सर। तो 54 तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किसी को है क्या वैसे दिक्कत? अगर किसी को दिक्कत है तो वो पूछ सकता है क्या भाई? किसी को दिक्कत नहीं है? नो सर। ओके देन, चलिए जी। 55 का भी आपका क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये। ओके, क्या पूछा गया था इसमें सिंपली आपसे कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस एंड दिस हैव वन रूट इन कॉमन। तो भाई लेट सपोज कि दोनों का एक एक रूट कॉमन है, अल्फा अल्फा। ओके भाई, अल्फा इसका भी है और अल्फा इसका भी है रूट। देन द अदर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन आर इंटीजर्स, कि वो दूसरा जो भी है वो इंटीजर है दोनों, और 4:3 के इसमें है। तो दूसरा मान लेता हूं भाई मैं कि इसका जो है 4 बीटा है और इसका 3 बीटा है। तो इन 4 बीटा और 3 बीटा का रेशियो कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा, है ना? यस सर। यस सर। तो बस फिर आपके पास यहाँ पर अब इसमें पुट कर देना है, और कुछ भी नहीं आएगा भाई। अल्फा प्लस 4 बीटा की वैल्यू कितनी है? 6, और अल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू है सी, और इसी तरीके से 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी ए। तो आप यहाँ पर जो आपकी 4 इक्वेशंस बनी होगी उसको ही आपको सोल्व करना है, जैसे कि इसने यहाँ पर करा भी होगा। 55 कहाँ गया आपका? हाँ जी, ये रहा। अल्फा प्लस 4 बीटा इक्वल टू 6, 4 अल्फा बीटा इक्वल टू ए टू सी, और 3 अल्फा बीटा इक्वल टू 6। तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू इसने डायरेक्ट निकाल दी, जो कि कितनी आ गई हमारे पास? 2। और अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर अगर रखोगे तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8। तो 4 अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई 8। ओके, जो यस कि सर। ए की वैल्यू है। फिर ए ही उस क्वेश्चन में था आई थिंक। ये ए की वैल्यू अगर आप 8 रख दोगे तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू भी आ जाएगी और बीटा की भी वैल्यू आ जाएगी।
तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर सकते हो। इसी तरीके से जो आपका 56 क्वेश्चन है वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 56 क्या है कि आपका ए और बी जो रूट्स हैं वो इस इक्वेशन के रूट हैं। ए और बी इस इक्वेशन के रूट हैं। देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज व्हाट। तो इसको बेसिकली वापस से आप अल्फा प्लस बीटा मतलब सॉरी इसके रूट अगर ए और बी है तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। भाई समेशन ऑफ रूट क्या होता है, माइनस ए ही होगा, है ना। अरे क्या होगा भाई, समेशन ऑफ रूट इस चीज के लिए कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। अरे अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर मेरे पास रहता और ये अल्फा बीटा इसके रूट्स रहते तो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन बेटा। अरे भाई समेशन ऑफ रूट से तो 10वीं में भी पढ़ा होगा ना आपने, 11वीं तो छोड़ो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, बस माइनस बी आएगा अपॉन ए। अपॉन ए। तो भाई बोलो ना यार, माइनस बी अपॉन ए। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन ए। ठीक, यस तो सर। अल्फा प्लस बीटा जो है आपने यहाँ पर फाइंड कर ही रखा है। अल्फा और बीटा क्या है इस चीज के लिए, मतलब इस इक्वेशन के लिए, ए और बी जो है इसके रूट्स हैं, तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस ए और ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो अगर b जो है 0 नहीं है तो यहाँ से b और b आपस में कैंसिल हो जाएंगे और a की वैल्यू आ जाएगी 1। और अगर a की वैल्यू 1 आ गई तो b की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो b की यस भी सर। वैल्यू आ गई आपकी, तो आपने a और b की वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो ये इक्वेशन बनी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। अब या तो आप इसको डायरेक्ट कर दो। भाई अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो कौन सा पैराबोला बनता है मेरे पास, अगर a ग्रेटर देन 0 होता है तो अपवर्ड पैराबोला बनता है कि डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, सर आप बढ़ रहे बोला। अपवर्ड पैराबोला। तो इसका ये कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। भाई लीडिंग कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो वो अगर पॉजिटिव है तो आपका अपवर्ड पैराबोला बनता है। ठीक है, इसमें रेंज क्या होती थी आपकी, कोई बताएगा मुझे इसकी रेंज क्या होती थी, यहां से यहां तक होती थी। तो ये यस सर। सबसे नीचे जो इसका मिनिमम वाला वैल्यू होता था, पॉइंट होता था, वो कौन सा होता था, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगा जो सबसे निचला वाला पॉइंट है, वर्टेक्स बोलूंगा। यस सर। वर्टेक्स के पॉइंट क्या आएंगे कोऑर्डिनेट्स, 0 0। 0 0 आएंगे। नहीं बेटा, सोचो और। अरे भाई माइनस बी अपॉन टू ए कोमा माइनस डी अपॉन फोर ए ऐसा आएगा ना। यस सर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज मतलब y की वैल्यू, रेंज मतलब y की वैल्यू। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू है तो इस पूरे की जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होगी। तो y की वैल्यू है माइनस डी बाई फोर ए से इन्फिनिटी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस का d अपॉन फोर ए। क्लियर। तो यस आप सर। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालो और a तो आपको पता ही है 1 है, तो डिस्क्रिमिनेंट को माइनस फोर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका जो है वो वैल्यू आ जाएगा। या फिर इसने और दूसरे तरीके से कर रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। ठीक है, और उसमें जो भी प्लस माइनस हो रहा है वो कर दीजिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। भाई स्क्वायर टर्म है उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती जीरो। है ना, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होती है। तो इसने पूछा है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 0। ठीक, और 0 में अगर आप माइनस नाइन बाई फोर करोगे तो इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी जो कि कितनी होगी, माइनस का 9/4। क्लियर। यस सर। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट नहीं है ना। नो सर। ओके देन, Okay. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा 60, क्वेश्चन नंबर 60 तक किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन नंबर 60 तक किसी को कोई डाउट। अच्छा 57 में कितनों को डाउट है, क्वेश्चन नंबर 57 में कितनों को डाउट है, एक को भी डाउट नहीं है। अच्छा मुझे बता दो 57 कितने लोगों को समझ में आ गया।
अरे भाई किसी में तो हाथ उठाओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, 57 कितने लोगों को समझ में आ गया? अरे भाई 57 किसी एक को भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये जो है 12th का क्वेश्चन पूछ लिया इन लोगों ने। 12th एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी का क्वेश्चन है, जिसमें हम रोलेस थ्योरम पढ़ते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन भी डालते हैं? बेटा ये जो है जनरली हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी जो है रूट्स की बात हो गई ना, तो उन्होंने ज्यादा देखा नहीं, दिमाग नहीं लगाया और क्वेश्चन पूछ डाला। ठीक, तो ये जो है एओडी का आपका क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा लोड नहीं लेना है। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो भी स्किप कर दीजिए अभी के लिए। ठीक, ओके। या इसको हम 12th में इस टाइप के भर भर के क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा। Yes, sir. 58 कितने लोगों को समझ में आया भाई? 58 कितने लोगों को समझ में आया, या फिर कितने लोगों को समझ में नहीं आया? किसी में तो हाथ उठाओ यार। हाँ जी बेटा, 58 कितने लोगों को समझ में आया, नहीं आया? अरे बोलो। अंशुल बेटा बताओ। सर मतलब ये वाला नहीं किया था मैंने। तो फिर पूछो ना यार कि समझ में नहीं आया। यस सर। जेसिका, वंशिका, वंश, अवतार, आप लोगों का क्या सीन है भाई? सर स्किप कर दिया था। स्किप कर दिया था? तो यार बोलो ना कि सर ये इस क्वेश्चन में डाउट है। ओके, ओके चलिए ठीक है, देख लेते हैं इसको भी। इसने क्या दिया है कि भाई बी स्क्वायर लेस देन 2ac है आपका, तो इसको हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। ठीक है, और एबीसीडी जो है वो रियल नंबर है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा पहले तो मुझे बताओ कि इसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? हाँ जी, इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? क्यूबिक इक्वेशन है, कितने रूट्स होंगे? 3। सर तीन। 3। बिल्कुल, तो लेट सपोज कि वो अल्फा बीटा गामा है। ओके, क्या है? अल्फा बीटा गामा अल्फा। है। ओके, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा इसने ले लिया भाई कि एक ये जो है इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है। अब ये समेशन अल्फा मतलब क्या होता है, याद है ना आपको? यस सर। क्या होता है? माइनस बी अपॉन। समेशन ऑफ अल्फा का मतलब क्या होता है भाई? अल्फा जैसे जितने भी है सिंगल डिजिट में, अल्फा जैसे क्या है? अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा गामा इट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरीके से समेशन अल्फा बीटा क्या होगा? सी समेशन, अपॉन ए। हाँ जी, सी अपॉन ए। नहीं सी अपॉन ए होगा, लेकिन ये जैसे मैंने यहाँ पर लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होगा यहाँ पर? समेशन अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होगा भाई? यहाँ पर मैंने क्या बोला था कि अल्फा जैसे जितने भी है उन सभी का समेशन, ऐसे अल्फा इंटू बीटा जैसे जितने भी उनका समेशन, है ना? तो अल्फा इंटू बीटा जैसे कितने हैं? अरे बोलो। अरे भाई अल्फा बीटा खुद में हो गया एक, फिर बीटा गामा भी होगा ना, और एक गामा अल्फा होगा। समेशन अल्फा का मतलब होता क्या है? सम ऑफ रूट्स, है ना? और ये समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। ये पढ़ा था हमने, है ना? अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? यस सर। समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या है? अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, और इसको हम पढ़ते कैसे हैं? समेशन ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। टू मतलब ये भाई यहाँ पर दो रूट्स लिए हुए हैं ना हमने, अल्फा और बीटा, ये एक साथ लिए हुए हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या आता था? सी अपॉन ए। और इसी तरीके से समेशन अल्फा बीटा गामा, ये इसको क्या बोलूंगा भाई? अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा अल्फा। नहीं बेटा, वो तो सेम ही हो गया ना, अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा अल्फा। ये कोई अलग अलग थोड़ी है, बस आपने तो ऑर्डर चेंज कर दिया। इसको हम सिंपली अल्फा बीटा गामा ही लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि इसके जैसा और कुछ है नहीं यहाँ पर अभी के लिए। अगर चार रूट अल्फा बीटा गामा फिर बीटा गामा डेल्टा,
गामा डेल्टा अल्फा, ऐसे कुछ पेयर बनते हैं हमारे पास, राइट? Yes, sir. तो अल्फा बीटा गामा, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? समेशन ऑफ रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, कि आपने 3 एक साथ लेके उनका समेशन लिया। अब उससे हमें क्या मतलब कि भाई आपके पास 3 ही नंबर ऑफ रूट्स है, ठीक है? तो हमने क्या किया कि इसके जैसे जितने भी उन सभी को लिख दिया, तो इसके जैसा सिर्फ एक ही है, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना? क्योंकि ये रूट्स का मल्टीप्लीकेशन है, जितने भी रूट्स है आपके, राइट? Yes, sir. तो अल्फा इंटू Yes, sir. क्या होगा? माइनस डी अपॉन ए। ये माइनस फिर प्लस, ये माइनस, ये ऐसे अल्टरनेट चलता है ना आपका, यस सर। है ना? ओके ओके जी, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. यस ओके। So, फिर इसने पूछा क्या था कि नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स के लिए इसने क्या किया कि भाई अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली। अब अगर ये पॉजिटिव आ जाती तो फिर तो सही था सब, ठीक है, ठीक है, तब भी मतलब तब का तब सोचते, लेकिन अभी क्या हुआ ना कि इसकी वैल्यू क्यों फाइंड करी? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बीटा बी स्क्वायर माइनस 2ac आ रही है, ठीक है? तो अगर मैं समेशन अल्फा स्क्वायर का वैल्यू अगर फाइंड करूंगा तो वो कुछ ये आएगा, अल्फा स्क्वायर, मतलब इसका मतलब क्या है कि अल्फा स्क्वायर जैसे जितने भी है उन सभी का समेशन। तो अल्फा स्क्वायर जैसे कितने हैं? अल्फा स्क्वायर है, फिर बीटा स्क्वायर है और गामा स्क्वायर है, राइट? ये क्लियर है? ओके, तो yes, अल्फा sir. स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये क्या आएगा भाई? हमने शुरू शुरू में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये कितना आता है? कितना ए आता है स्क्वायर भाई? प्लस बी हाँ बी जी, स्क्वायर प्लस टू बी टू बी सी प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे ये सी भी है भाई यहाँ पे, सर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी है। बिल्कुल बिल्कुल यही आएगा। तो यहां से अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं, ये जो भी लिखा हुआ है इसको लेफ्ट साइड भेज देता हूं मैं, तो इसकी यस वैल्यू आ सर। जाएगी, है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर माइनस, अब इस इन तीनों में 2 कॉमन है तो ये 2 बाहर ले लिया मैंने, अंदर क्या बच जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही बचेगा, यस सर। है ना? तो Yes, यहाँ पर ये sir. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है, तो ये एबीसी की जगह इनको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर, यस ठीक सर। है? और ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को क्या लिखा है मैंने? Summation of alpha. समेशन ऑफ अल्फा। तो ये समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये Yes, क्लियर है? sir. Yes, ठीक है, sir. फिर उसके बाद माइनस का 2, और ये अल्फा बीटा ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी जगह मेरे पास अल्फा बीटा गामा है, तो क्या जाएगा? माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, है ना? तो और अल्फा Yes. बीटा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास? ये Summation of समेशन alpha. अल्फा बीटा, क्लियर है? Yes, sir. यस तो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, समेशन अल्फा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू समेशन अल्फा बीटा, ठीक? और समेशन अल्फा का होल स्क्वायर ये कितना होगा भाई? समेशन अल्फा कितना है मेरे पास? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर Yes, है sir. ना? तो क्या जाएगा? माइनस बी बाई, सॉरी माइनस बी बाई है, और इसका मुझे स्क्वायर करना है, तो ये मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर उसके बाद आएगा माइनस का 2 इंटू समेशन अल्फा बीटा, समेशन अल्फा बीटा कितना है? सी अपॉन ए है, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है ना? तो अब अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, यही आएगा, सर। Yes, sir. है ना? तो भाई ए स्क्वायर, अगर ए रियल नंबर है तो ए का स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा हमेशा, यस सर। ठीक है? तो इसको तो मैं हटा दिया यहां से। अब बचा क्या सिर्फ मेरे पास? बी स्क्वायर माइनस 2ac बचा, है ना? यस सर। तो मुझे बी स्क्वायर माइनस 2ac पर कमेंट करना है कि वो क्या है, लेकिन वो तो दिया हुआ था कि बी स्क्वायर माइनस 2ac जो है वो नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है, ये दिया हुआ था ना? यस सर। ओके, तो अगर ये समय मतलब अगर ये रूट्स का स्क्वायर का समेशन में देख रहा हूं और वो नेगेटिव नंबर आ जा रहा है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी,
इसका मतलब क्या है कि भाई ये नेगेटिव कब आएगा, जब उनमें से कोई भी जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा मतलब आयोटा आएगा उसमें, क्योंकि आयोटा का अगर आप स्क्वायर करते हो तो -1 आता है ना। यस अरे सर। आता है कि नहीं आता है, अगर आयोटा का स्क्वायर करते हो तो -1 आता है ना। यस सर। तो अगर अल्फा कॉम्प्लेक्स होगा या फिर इमेजिनरी नंबर हो गया, या फिर बीटा इमेजिनरी नंबर हो गया, फिर गामा इमेजिनरी नंबर हो गया, ठीक है, तो तभी ऐसा कुछ आएगा। क्लियर। यस सर। तो उस और आपको ये बात याद है ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा कॉन्जुगेट पेयर होते हैं। अगर आपका एक आ रहा है तो कभी भी आपका जो इमेजिनरी नंबर है वो एक नंबर नहीं आता है, वो पेयर में आते हैं। मतलब यस टू सर। टू के इसमें एक हो जाएगा आपका a प्लस आयोटा बी, या फिर यहाँ पर a नहीं लिखता हूँ, x लिख देता हूँ। एक हो जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, तो दूसरा क्या होगा, अगर एक रूट x प्लस आयोटा y है तो दूसरा क्या होगा। अरे इसका कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हो आप। एक्स माइनस आयोटा वाई। बिल्कुल भाई, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगा दोगे, तो ये जो है हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ रूट्स इसके 3 होंगे, तो 3 में से 2 ही कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, 3 के तीनों तो हो नहीं सकते, है ना। यस सर। तो 2 जो है कॉम्प्लेक्स रूट होंगे और एक रियल नंबर होगा। क्लियर। यस यस सर। सर। यस सर। जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स एंड वन रियल रूट्स। तो अब इसमें पूछा क्या गया था मेरे से, नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्लियर। यस सर। ओके, किसी को कोई डाउट। नो सर। No, ओके, sure. वेरी गुड। हाँ जी, और 59 तो क्लास नोट्स में से है डायरेक्ट, थोड़ा सा हेर फेर कर दिया इसने। x-1 को 2x+1 से मल्टीप्लाई कर दिया और x+1 को 2x-3 से मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे कि यहाँ पर किया है। क्यों किया है, ताकि जो है आपका ये जो दोनों मल्टीप्लाई हो क्या है ना, तो उसमें फर्स्ट टू जो आपके नंबर जो टर्म रहेगी 2x² - x, और इधर भी 2x² - x, ताकि जो फर्स्ट टू टर्म्स है वो कॉमन आ जाए, सेम आ जाए। 2x² - x यहाँ पर भी है और सेकंड ब्रैकेट में भी है 2x² - x, ताकि ये 2x² - x को मैं कुछ भी मान सकूं, यहाँ पर इसको मान लिया इसने y। ठीक। क्लियर। तो अब जहां पर भी आपको 2x² - x दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिख दोगे, y। तो पहली वाली बन जाएगी y-1, दूसरी वाली अब बन जाएगा y-3, एंड इट इज इक्वल टू 15। इसको सोल्व करके फिर इसने एक क्वाड्रेटिक बना दी और y की वैल्यू आ गई। फिर y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू जो भी आया उसमें फिर y का वैल्यू क्या था, 2x² - x, वो पुट करके फिर x का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर। यस। ये क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ना। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के Yes, sir. फर्स्ट लेक्चर में इस टाइप के क्वेश्चन करे थे, फर्स्ट लेक्चर में, सर। कि अगर वो क्वाड्रेटिक नहीं है तो हम उसको जबरदस्ती क्वाड्रेटिक बना रहे थे और सोल्व कर रहे थे। ठीक है। यस सर। या अच्छा जी। ओके, इसके बाद देखते हैं क्या है। 59 के बाद 60 टाइप का क्वेश्चन भी हमने नोट्स में कर रखा है। भाई ये यस क्या सर। था, x⁴ इंटू log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x -5/4 इक्वल टू √2। तो ये कब होगा, जब आप जो बोल रहे थे ना बेटा यस अंशुल, सर। यस सर। कि log ले लेते हैं, तो log कब लोगे, जब पावर में कुछ x मतलब वेरिएबल आए, ताकि वो वेरिएबल जो है सामने आ जाए आपके। यस क्लियर। सर। तो अगर आप log लोगे तो पावर जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, है ना। यस सर। तो ये यहाँ पर अगर हम log लेंगे तो इस x की जो भी पावर है वो पूरा पूरा log x के मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ठीक। क्लियर। यस सर। यस सर। फिर इसने क्या किया कि log ऑफ x⁻² को यहाँ पर क्या माना, y मान लिया है आई थिंक। हाँ, log ऑफ x⁻² को इसने देखो यहाँ पर y पुट कर दिया, यस सर। है ना। फिर वो y में क्यूबिक बना, और क्यूबिक को मैंने आपको सोल्व करने का एक तरीका बताया था। कैसे, क्या तरीका बताया था भाई आप लोगों को क्यूबिक सोल्व करने का तरीका। अरे बताया था ना, क्या बताया था, लास्ट नंबर के फैक्टर कर लो, 2 के फैक्टर कर लो, 1 2, और इनके आगे प्लस माइनस लगा दो,
अब हिट एंड ट्रायल मेथड से देखो कि कौन सा इसमें सेटिस्फाई करवा रहा है, मतलब कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आप y इक्वल टू 1 पुट करोगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि 3 + 4 7 हो जाएगा, और -5 और -2 माइनस का 7 +7 -7 0, मतलब y इक्वल टू 1 जो है इसका रूट है एक, याद है। यस सर। फिर y इक्वल टू Yes, 1 को sir. मैं लिखता था कि भाई y इक्वल टू 1 है तो फैक्टर क्या होगा इसका, y -1, और जितनी क्यूबिक मतलब जितनी पावर रहती थी उतनी बार लिखते थे, फिर इससे जो है वो क्यूबिक इक्वेशन बनाते थे, कुछ क्या मल्टीप्लाई करे कि ये y क्यूब बन जाए, करते थे। यस Yes, सर। sir. तो वही वाला इसने अप्लाई करके y -1 इंटू 3y² प्लस 7y प्लस 2 इक्वल टू 0 लिख दिया है। फिर ये जो क्वाड्रेटिक बनी है इसको भी फैक्टराइज करके लिखा है y + 2 और 3y + 1। फिर यहाँ से y की वैल्यू निकाली है, और y क्या था, log ऑफ x टू द बेस 2। तो इसने फिर log ऑफ x टू द बेस 2 की वैल्यू फाइंड करी है, वहां से x की वैल्यू आ गई है। तो इसने पूछा क्या था फिर कि एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, 1 इरेशनल रूट, नन ऑफ दिस। तो रूट्स तो कितने आ गए इसके, 3 रियल रूट आ गए, है ना। Yes, sir. तो भाई फर्स्ट 2 ऑप्शंस तो कट हो गए कि एग्जैक्टली 2 रियल रूट्स, ये खत्म हो गया, नो रियल रूट्स ये भी खत्म हो गया। अब 1 इरेशनल रूट, इरेशनल रूट के लिए मुझे फिर से इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो ये x इक्वल टू 2 आया, 1/4 आया, और 2 की पावर -1/3 आया। तो 2 भी एक रेशनल नंबर है और 1/4 भी एक रेशनल नंबर है, बट क्या 2 की पावर -1/3 क्या एक रेशनल नंबर है, नो सर। नहीं है ना। तो इस वजह से इसके एक इरेशनल रूट आ गया, जो कि इसका सी ही ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर। यस सर। Yes. ओके, Yes, sir. ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट। No, sir. ओके, Yes, sir. तो नेक्स्ट देखते हैं 61। 61 भी बहुत सिंपल था भाई, अति में सिंपल था। जिसको लॉग की प्रॉपर्टी याद थी वो उसने आराम से बना दिया होगा। कितने लोगों ने 61 बना लिया था, अंशुल और बस एक ही बंदे ने बनाया था यार, आदित्य ने भी बना लिया था, और किसने बना लिया था, अंशुल शर्मा, और किसने बनाया था, वंश ने भी बना लिया था। अच्छा बेटा वंश बताओ इसमें क्या किया हमने, हाँ जी, वंश बेटा, वंश ठाकुर, ठाकुर साहब बताइए, हाँ जी, अरे वंश बोलो बेटा, हेलो बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को, Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वंश बेटा बोलो ना। चलिए जी ठीक है, वंश शर्मा रहा है भाई, शर्मिला बच्चा है वो। ओके चलिए मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। भाई इसमें क्या किया कि देखिए ये a की जो वैल्यू है उसमें क्या है कि यहाँ पर a b है। तो अब देखिए पहले तो यहाँ पर log का बेस 10 है, इधर भी log का बेस 10 है। तो आपको एक प्रॉपर्टी याद है ना कि अगर log में बेस सेम हो तो यहाँ पर जो लिखा है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ऐसे log ऑफ a टू द बेस mn, याद है ना। यस सर। तो इसने यहाँ पर वही अप्लाई किया है कि यहाँ पर जो भी लिखा है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, नीचे डिवीजन में 2 है, यहाँ पर नीचे भी डिवीजन में 2 है। इधर लेकिन रूट के आगे प्लस है और इधर रूट के आगे माइनस है, और रूट के अंदर की भी सेम है। तो ये x + y और x - y टाइप का दिख रहा है आपको, है ना। यस तो सर। x यस + y और सर। x - y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x² - y² आ जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा आपको, और ये ए बी का स्क्वायर हो जाएगा और इस रूट का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का स्क्वायर तो ए बी का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन रूट का स्क्वायर करोगे तो ये रूट हट जाएगा, और रूट हट जाएगा तो इसके आगे माइनस लगा हुआ है, माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, माइनस ए बी का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। ठीक क्लियर। और ये ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं, और इस 4 से ये ऊपर वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ a प्लस बी। अब इस क्वेश्चन में a और b की वैल्यू दी हुई थी, a और b की वैल्यू दी हुई थी, a की वैल्यू 43, b की वैल्यू 57। तो वहां पर जस्ट मैंने a और b की वैल्यू रख दी तो वो आई थिंक 100 बना देगा,
57 और 43 100 बना देगा। और 100 को मैं क्या लिख दूंगा, 10 का स्क्वायर। यस सर। तो ये पावर जो है ये वापस उठ के बाहर आ जाएगी, है ना। तो अंदर रह जाएगा हाँ। 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 टू द बेस 10। और ये बेस अगर सेम हो जाए तो log का वैल्यू 1 हो जाता है, तो 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। तो ए की वैल्यू तो आ गई, अब बी की वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 18 टू द बेस 6 इंटू 3 टू द पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6। अच्छा जी, तो ये 18 जो है इसने 18 को तोड़ दिया। ये इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने किया था फर्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्लास में नहीं, मतलब जब भी हमने log की प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके बाद में। सेम क्वेश्चन नहीं था, जाहिर सी बात है, डेटा चेंज था। तो 18 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3। और बेस में 6 था, तो इसलिए मैंने 6 के टर्म्स में तोड़ा था कि 6 अगर बेस और इनपुट दोनों में सेम हो जाएगा तो वो 1 बन जाएगा। तो भाई अब log ऑफ mn को मैं वापस से ऐसा भी तो लिख सकता हूं, है ना, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो इसने ऐसे लिखा कि 6 इंटू 3 जो था m इंटू n, उसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n लिख दिया। ये क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर। तो क्या आ जाएगा, log ऑफ 6 टू द बेस 6 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 6। और ये किसकी पावर में है, 2 की पावर में है। और ये 3 की पावर जो भी है वो एज इट इज लिख दिया है, इसका कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है। अब log ये जो है, जैसे कि यहाँ पर हुआ था कि अगर बेस और इनपुट दोनों सेम हो जाए तो उस log की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए कि log ऑफ 6 टू द बेस 6, इनपुट और बेस दोनों सेम हो गए, है ना। यस सर। तो ये 1 हो जाएगा, तो 2 की पावर 1 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 6। तो 2 की पावर 1 प्लस एक्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर एक्स, लिख सकता हूँ ना। यस सर। Yes, sir. तो इसने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा कि 2 की पावर 1 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 6 को क्या लिख दिया, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6। ठीक है, और ये 3 की पावर एज इट इज लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ये 2 की पावर कुछ है और 3 की पावर कुछ है, लेकिन ये जो भी पावर है ना ये इक्वल है। log ऑफ 3 टू द बेस 6 दोनों की पावर सेम है। तो अगर पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 इंटू 3 बेस मल्टीप्लाई कर दिया इसने, 6 लिख दिया। और 6 की पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6। अब इसने इसको डायरेक्ट 3 कैसे लिख दिया, ये कितने लोगों को समझ में आ गया था। हाँ जी, ये कितने लोगों को समझ में आ गया था। ये कोई प्रॉपर्टी होती है क्या आपकी log की। हाँ जी, ये क्या कोई log की प्रॉपर्टी होती है क्या आपकी। अरे आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a। ये a की पावर में जो भी है, इसकी वैल्यू क्या आती थी, ये एट्थ प्रॉपर्टी थी आपकी log की। इसकी वैल्यू आती थी डायरेक्ट m, कि भाई दोनों जगह अगर बेस सेम हो जाए, दोनों जगह अगर बेस सेम हो जाए तो जो भी log का इनपुट होगा वही आंसर होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बेस कितना है, 6 भाई। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ a की पावर x, तो इसमें बेस क्या होता है भाई, बेस क्या होता है, ए A. a। 6। नहीं, अच्छा 6 यहाँ पर बता रहे हो, बट यहाँ पर मैंने पूछा था यहाँ पर बेस क्या होता है, a ही होता है। तो इधर बेस क्या है, 6 है, क्योंकि 6 की पावर समथिंग। ठीक है, तो ये 6 यहाँ पर भी बेस है, और log का बेस क्या है, 6। तो अगर ये दोनों बेस सेम हो जाए तो जो log का इनपुट होगा वही आंसर होगा आपका। क्लियर। यस सर। तो ये 6 पावर log ऑफ 3 टू द बेस 6 को इसने डायरेक्ट क्या लिख दिया, 3। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। तो बी की वैल्यू आ गई 6, फिर ए इंटू बी की वैल्यू इसने फाइंड कर ली। क्लियर है भाई सभी लोगों को। यस सर। तो Yes, भाई sir. जिसको भी log की प्रॉपर्टी याद थी वो उसने यस आराम से सर। कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 62 आपका 12th का क्वेश्चन है। अगर किसी ने कर लिया हो तो अच्छी बात है, वरना इसको मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे 12th में। ओके, तो इसको भी मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई, क्लियर। यस सर। ओके, फिर आया हमारा 63। 63 कितने लोगों ने कर लिया था, अरे बोलो। एक ने भी नहीं किया था। हाँ जी, अरे बोलो।
भाई देखो 63 भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने क्या किया भाई, क्या था आपके पास, यहाँ पर पहले थोड़ा सा इधर देख लेते हैं भाई। देखिए आपके पास x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, और आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू के टर्म्स में। मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वो ऐसे अंडर रूट में कुछ आना चाहिए प्लस अंडर रूट कुछ। क्लियर? ठीक है। और p और q जो है आपके नेचुरल नंबर है, वो होने भी चाहिए, क्योंकि अगर अंडर रूट में आप कुछ भी लिखते हो तो वो p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना? यस सर। क्लियर? तो भाई इसने नेचुरल नंबर पहले दे दिया, मतलब p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, मतलब p और q की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ ऐसी होगी। अच्छा जी, तो अब देखिए कि क्या किया इसने। इसमें x और y की वैल्यू है, तो सबसे पहले तो x माइनस वाई की वैल्यू फाइंड करनी। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी भाई? हाँ जी, x माइनस वाई की वैल्यू में डायरेक्ट यहां पर फाइंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं x माइनस वाई का स्क्वायर अगर करता हूं तो क्या होगा, ये क्या आएगा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आएगा, यस सर। है ना? हाँ तो x की वैल्यू है मेरे पास, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, अगर x की वैल्यू अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट 5 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 3 माइनस रूट 5। 3 माइनस 5 बिल्कुल। माइनस 2। और वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? 3 प्लस रूट 5। 3। बिल्कुल भाई, अंडर रूट हट जाएगा, उसका जो सबसे ऊपर वाला अंडर रूट है वो हट जाएगा अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद है, वाई स्क्वायर की वैल्यू याद है, लेकिन एक्स इंटू वाई की वैल्यू याद नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। तो एक्स वाई की अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा भाई, ये अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट 5 है और ये 3 प्लस अंडर रूट 5 है। ठीक, क्लियर? यस सर। यस सर। अब भाई देखिए, ये 3 माइनस अंडर रूट 5 है और ये 3 प्लस अंडर रूट 5 है, इन दोनों की पावर कितनी है, 1/2 है। अंडर रूट मतलब पावर 1/2, है ना? यस सर। तो अगर पावर सेम रहती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना। यस सर। तो यस सर। बेस क्या है इसका, 3 माइनस अंडर रूट 5 है, यस सर। तो 3 माइनस अंडर रूट 5 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 5 हो जाएगा, यस और यस सर। इसकी सर। टोटल की पावर 1/2 हो जाएगी। यस सर। तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला सीन बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखूंगा। यस सर। यस सर। तो ए स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, और बी का स्क्वायर मतलब 5, 5। रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5। तो 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 होता है, यस सर। और 4 की पावर 1/2 कितना होता है, 2 होता है। यस सर। तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, 2। तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, यहाँ पर देखिए एक्स एक्स स्क्वायर, देखिए ये एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई, है ना? तो एक्स का स्क्वायर क्या जाएगा, 3 माइनस अंडर रूट 5 निकाला था, और वाई का स्क्वायर कितना निकाला था हमने, 3 प्लस अंडर रूट 5 निकाला था, माइनस 2 इंटू एक्स वाई की वैल्यू भी 2 निकाली थी, है ना? यस सर। यस सर। तो ये 2 इंटू 2 हो गया, ये 2.2 मतलब 2.2 नहीं है, 2 इंटू 2 है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से माइनस अंडर रूट 5 और प्लस अंडर रूट 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 प्लस यस 3 सर। कितना हो जाएगा, 6, और 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 6 माइनस 4 कितना बचेगा, 2। 2। क्लियर? यस क्लियर है सर। भाई यहाँ तक? यस सर। ओके, लेकिन सर आप एक मतलब आंसर शीट भेज देना सर ग्रुप में। बेटा भेज दिया मैंने, आपने चेक नहीं किया? सर आया नहीं है। सर मैंने अरे क्या बात क्वेश्चन कर रहे की हो, थी सर। शेयर कर दिया बेटा क्वेश्चन मैंने। की सर क्वेश्चन लक्षिता क्वेश्चन मैम, की थी। शायद लक्षिता मैम ने शेयर कर दिया है आपको। यस सर किया है, पर सर उसमें आंसर नहीं है, क्वेश्चन वाली वो। नहीं बेटा, 2 किए थे ना यार। सर दोनों में क्वेश्चन थे। अरे बाप रे, लक्षिता मैम भी है ना कभी कभार। ठीक है, हमारा कौन सा है, B6। ओके, नहीं बेटा ये दोनों में आंसर नहीं है, वो ऊपर वाला आंसर वाला है और नीचे वाला क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। दोनों दिया हुआ है बेटा उनने। अब लक्षिता मैम से मत बोलना मैंने ऐसा कुछ बोला है उनको। ओके, हम नहीं बोलेंगे। हाँ जी, थैंक यू। सो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये आ जाएगा हमारे पास 2, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि x की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट 5, यही था, और y की सर। वैल्यू ये थी। इन दोनों में बड़ा कौन है, x और y, कौन बड़ा है? हाँ जी, सर एक्स एक्स एक्स। x बड़ा है। हाँ जी, बाई y बड़ा है ना बेटा, क्योंकि 3 प्लस अंडर रूट 5, ये कितना, रूट 5 कितना होता है आपका, 2 पॉइंट समथिंग, है ना? तो 2 पॉइंट समथिंग अगर 3 में ऐड करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से ज्यादा आंसर आएगा y का, ठीक है? यस सर और यस सर। 3 में से ये 2 पॉइंट समथिंग अगर माइनस कर दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग बचेगा, और 1 पॉइंट समथिंग का अंडर रूट लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कौन बड़ा है, 1 पॉइंट समथिंग की 2 पॉइंट समथिंग? 1 पॉइंट 2 पॉइंट। समथिंग तो 2 y बड़ा पॉइंट है ना, समथिंग यस सर ठीक है? तो y हमारा बड़ा है, ओके, जो कि इसने यहाँ पर लिख भी रखा है कि y इज ग्रेटर देन x। तो x माइनस वाई की वैल्यू, x माइनस वाई का होल स्क्वायर आया प्लस का 2, तो x माइनस वाई कितना आएगा, माइनस का अंडर रूट 2। ये ऐसा क्यों हुआ, कोई बताएगा मुझे? एनीवन, कोई बताएगा? भाई देखिए, x छोटा है y से, है ना, क्लियर है ना? यस सर। तो x माइनस वाई की वैल्यू तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव आनी थी, क्योंकि आप छोटे में से बड़ा माइनस कर रहे हो, क्लियर है? भाई जैसे कि टी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो t की वैल्यू एक तो रूट 2 हो सकती है और एक माइनस रूट 2 हो सकती है ना? यस सर तो भाई या तो रूट 2 होगा या माइनस रूट 2 होगा, लेकिन मुझे पता है कि y जो है मेरा वो बड़ा है, तो x माइनस वाई नेगेटिव नंबर होगा, है ना? यस यस सर सर। तो इसलिए माइनस रूट 2, क्लियर? यस सर। ओके, यस सर फिर इसके बाद क्या था कि ये आ गया हमारे पास, फिर ऐसे ही x प्लस वाई का होल स्क्वायर मैंने फाइंड किया, क्योंकि मुझे x प्लस वाई की भी कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, और ये प्लस का 4 कितना आ जाएगा, 2xy, क्लियर? तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर ओके, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, √10। क्यों आएगी, क्योंकि x भी पॉजिटिव नंबर है और y भी पॉजिटिव नंबर है। भाई अगर कोई आपके पास ऐसा है ना, y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, तो ये अंडर रूट एक्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब y भी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू अंडर रूट, सॉरी, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्लियर? यस। यस सर क्योंकि अंडर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, ये बात ध्यान रखना, ओके? यस यस सर। सर ओके, तो x प्लस वाई जो है वो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि आप दो पॉजिटिव नंबर ही हैं, x और y, ठीक है? तो x प्लस वाई आ गया हमारे पास अंडर रूट 10। अब इसने क्या किया कि जो भी एक्सप्रेशन पूछा था उसको e मान लिया, तो क्या एक्सप्रेशन था आपके पास, x माइनस वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर माइनस x की पावर 4y प्लस एक्स वाई पावर 4, ठीक है? तो ये x माइनस वाई तो एज इट इज रहने दिया। अब ये जो दोनों थे ना, इसमें क्या कॉमन था, 2xy कॉमन था, यस सर। तो ये 2xy इसने कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। यस भाई सर यहाँ सर। से x की पावर 2 है तो यहाँ से एक x बच जाएगा, यहाँ पर y की पावर 2 है तो यहाँ से y बच जाएगा, तो x प्लस वाई बच गया। और इसी तरीके से यहाँ पर देखो x और y कॉमन है, ठीक है? तो इसने क्या किया कि माइनस का कॉमन लिया था कि x का जो भी टर्म है वो अंदर ब्रैकेट में पॉजिटिव रहे, तो माइनस एक्स वाई अगर कॉमन लेगा तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अंदर बचेगा, ठीक है? तो x माइनस वाई की इसने फिर से वैल्यू रख दी, 2 इंटू एक्स वाई की भी वैल्यू रख दी, क्योंकि ये भी वैल्यू याद थी, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मुझे याद है वो भी रख दी, माइनस एक्स वाई की भी वैल्यू रख दी। अब बस मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, क्लियर? तो बताओ ये कोई आइडेंटिटी है क्या, है एक, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था आपका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था? हाँ जी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता था? अरे इसका फॉर्मूला भूल गए क्या? ये होता था एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई
प्लीज बेटा ये फॉर्मूले याद रख लिया करो यार, ये तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। और प्लस वाले में इधर तो प्लस आएगा लेकिन यहां पर माइनस आता है, और ये माइनस वाले में क्या होगा कि यहां तो माइनस आएगा लेकिन यहां पर प्लस आएगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना आ गया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो मेरे पास एक्स माइनस वाई का भी वैल्यू है, कितना है, माइनस का √2। एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू है 3 माइनस √5, वाई स्क्वायर का भी वैल्यू है 3 प्लस √5, और एक्स वाई का भी वैल्यू है कितना, प्लस का 2, सॉरी हाँ प्लस का 2। तो इन सभी का वैल्यू मैं फाइंड कर लूंगा जो कि यहां पर दिख रहा है आपको। ठीक है, ये कितना आ गया, 15√2 प्लस 4√10, 15√2 प्लस 4√10। लेकिन मुझे किस तरीके से फाइंड करना था इसका आंसर, √p प्लस √q। मतलब अंडर के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, और मतलब दोनों अंडर के बाहर कुछ नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों अंडर के बाहर कुछ कुछ लिखा हुआ है ना। सर तो इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा, तो 15 को अगर अंदर लेके जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा, हाँ जी, 10 हाँ जी। सर 3.7। अरे भाई साहब, 15 बाहर कब आया होगा, जब अंदर 15 का स्क्वायर होगा भाई, √4 को ही तो 4 इंटू 2 है, तो ये 2 तो यहीं रह जाता है, सर ये 4 को हम बाहर लेके लेके 2 लिखते थे ना। सर 15 × 15। 15 इंटू 15 मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पर ये 4 बाहर है, इसको मैं अंदर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 10 इंटू 4 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 450। क्लियर, सर जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 160, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। तो पी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 450, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 160। अब मुझे फाइंड करना था पी प्लस क्यू, तो वो क्या जाएगा, 610। क्लियर है भाई सभी लोगों को, यस सर। ओके। किसी को कोई डाउट, यस सर। डाउट है, नो सर। ओके देन। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं फिर। 63 के बाद 64, 64 मुझे बताना है, ठीक है। 64 में आप लोगों को बता अभी देता हूँ, चलो ठीक है। या फिर 64 अभी रख देते हैं, ठीक है। 64 मुझे बताना है, ये ध्यान रखना, 64 मुझे बताना है आप लोगों को, ओके। 65 बता दो। 65 बेटा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये भी 12वीं का क्वेश्चन है आपका। ये सर यहाँ पर क्यों, सिंपल ही है, बता दो सर। सिंपल नहीं है बेटा, इसमें 4 प्रॉपर्टी यूज कर ली इनने डेफिनेट इंटीग्रल की। अरे ये आपको तो अभी मतलब छोटा ऑड जैसा नहीं है। फंक्शन और इवन फंक्शन ही नहीं पता है क्या होते हैं, वो आप 12th में पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको यस अभी सर। नहीं बता सकते। ऑड इवन फंक्शन अगर आपने पढ़े होते तो मैं बता देता आपको। उसके लिए मुझे पहले आपको ऑड फंक्शन बताना पड़ेगा, इवन फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इसको हम बोलेंगे ऑड फंक्शन। जैसे साइन थीटा, थीटा अगर नेगेटिव पुट कर दो, साइन ऑफ माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाता है, यस सर। तो वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। एक्स क्यूब हो गया, अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दोगे तो क्या होगा, माइनस एक्स की पावर 3, वो माइनस एक्स क्यूब आ गया, मतलब माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ गया, यस तो सर। वो हो जाएगा ऑड फंक्शन। और अगर एक्स स्क्वायर हो गया, अब एक्स की जगह आप माइनस एक्स भी पुट करोगे तो भी एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो ये हो यस जाएगा सर। इवन फंक्शन। कोस थीटा, थीटा में अगर आप माइनस थीटा पुट कर देते हो तो कोस थीटा बनता है, तो वो थीटा यस को सर। मतलब माइनस को खा जाता है, तो कोस थीटा भी इवन फंक्शन है। तो ये 12th में आप और अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसके लिए अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सर मतलब यहाँ से तो लग गया ना पता, शुरू में क्या किया इन्होंने, पर आज्ञा लगा हुआ था। हाँ जी, सर मतलब आज्ञा लगा हुआ था, मतलब यहाँ तक लग गया था, 1 की पावर -1 के ऊपर x-2 ऊपर गया ना dx। इसके बाद हम्म। लगा हुआ था, यहाँ पर लगा हुआ था। बेटा ये प्रॉपर्टी होती है, इसके लिए मुझे बहुत मतलब वहां पे डेफिनेट इंटीग्रल की यहाँ पर इन लोगों ने 3 प्रॉपर्टी लगा दी। एक तो ये -1 सर ये से मतलब ये 201 x लिख दिया इन्होंने, ठीक है। लिमिट यस चेंज सर। कर दी 0 से 1 और उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ये इवन यस सर। फंक्शन होता है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी हो गई। फिर यहाँ पर वापस से जो है जीरो, मतलब ये लिमिट ऊपर नीचे कर दी, यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी लग गई,
ठीक है, यस तो सर। इसको हम जो है बाद में आराम से डिस्कस करेंगे, इसको अभी आप टेंशन मत लीजिए, लोड मत लीजिए। डेफिनेट इंटीग्रल हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो ये भी 12th का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यस सर। ओके, चलिए जी। फिर उसके बाद 66 जो है हमारे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है ये आई नहीं है, ये जे है यहाँ पर, क्योंकि अंदर जे लिखा हुआ है सब जगह, ठीक है। ये आपके क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, देखना आप लोग अच्छे से, ठीक। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो सभी को पता ही भाई, जैसे कि 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है। -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, माइनस का 3 होता है। ये तो सभी लोगों को पता है ना भाई। यस सर। तो अगर आपने एस फाइंड कर लिया तो आप बॉक्स ऑफ एक्स भी फाइंड कर लोगे। बॉक्स ऑफ एक्स मतलब, सॉरी, बॉक्स ऑफ एस मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एस। तो ये आप हमारे क्लास नोट्स का एक क्वेश्चन है एज इट इज, बस यहाँ पर एन की जगह 8 लिख दिया है, ठीक है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस आया है, एन की जगह 8 लिख दिया है और कुछ डिफरेंस नहीं है। 67 भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ये तो एज इट इज उठ के आ गया, कुछ भी थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं किया है इसने, ठीक है। यस सर। 68 भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला करवाया था मैंने, याद है ना। यस सर। इसकी 3 मेथड बताई थी, डिफरेंशिएशन, एक वो ये क्या बोलते हैं समेशन वाला, ये समेशन वाला भी जो है इसको हम ऐसे लिख सकते थे। और तीसरा वाला क्या बताया था, जो आप एपी का जो आप फॉर्मूला निकालते हो उस मेथड से बताया था। फिर उसका एपी की मदद से ही उसका जो है आपको एक फॉर्मूला बता दिया था मैंने, अगर आपको कि ये कोफिशिएंट जो है अगर एपी में आते हैं आपके, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया था मैंने। फॉर्मूला क्या था, 2a प्लस एन डी इंटू टू की पावर n माइनस वन। ए क्या था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 1, एन एज इट इज लिख दीजिए। और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस इस एपी का कितना है 1 है, तो n इंटू वन। और साथ में टू की पावर n माइनस वन, तो टू की पावर n माइनस वन इंटू एन प्लस टू। कहाँ लिखा हुआ है भाई, टू की पावर n माइनस वन अगर आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू टू की पावर n माइनस वन, मतलब टू की पावर n यहाँ लिख रहा है, 2 इंटू टू की सॉरी n इंटू टू की पावर n माइनस वन यहाँ लिखा हुआ है, सी ऑप्शन करेक्ट। अगर किसी को फॉर्मूला आता तो जस्ट वो ऑप्शन देखने की देरी थी बस। क्लियर। यस सर। 69 भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, एज इट इज, क्लास नोट्स एज इट इज, मतलब थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं किया है, ठीक। तो ये 66 टू 69 तो पूरा का पूरा क्लास नोट्स में से मिल जाएगा आपको। फिर उसके बाद क्या था 70, 70 थोड़ा सा मैंने क्लास में आपको करवाया नहीं था एक्चुअली, ये देख लीजिए आप लोग। भाई देखिए ये यहाँ पर मल्टीनोमियल थ्योरम लगेगा, क्योंकि इसमें देखिए दो नंबर नहीं है ना, मतलब दो टर्म नहीं है, अगर दो टर्म होते तो बाइनोमियल थ्योरम होता। भाई अगर आपके पास ऐसा होता कि a प्लस बी की पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, कोई बताएगा मुझे नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। हाँ जी, एन प्लस वन। एन बिल्कुल प्लस n वन। प्लस वन, जो भी पावर होती थी उससे आप एक ज्यादा होते थे। लेकिन अब यहाँ पर 5 लिख दिए इसने दो की जगह, तो यहाँ पर हमारा बाइनोमियल गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर क्या लगता है फिर मल्टीनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो यस इसका सर। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भाई यहाँ ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे होते हैं उसका आप काउंट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो 5 है मेरे पास यहाँ पर, है ना, और पावर कितनी है n, तो इसका नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे n प्लस ये जितने भी हैं, तो 5 है यहाँ पर, तो 5 माइनस वन, सी 5 माइनस वन, इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इतने आएंगे। क्लियर। यस सर। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ है k1 प्लस के टू अप टू के एम, ठीक है, मतलब ये m है अंदर कोफिशिएंट, इसकी पावर n है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है आपसे, क्या करोगे, पावर लिखोगे सबसे पहले, ये पावर लिख दिया, फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये के एम। km। बेटा km तो वो लास्ट नंबर है उसका, km नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये एम। m। भाई यहाँ पर देखिए k में नीचे अंडरस्कोर में क्या लिखा हुआ 1 फिर 2, ये कहां तक गया m तक, तो 1 से लेकर m तक, 1 से लेकर m तक कितना होता है m, अगर भाई 1 से लेकर 10 तक होता तो 10 नंबर होते, तो 1 से लेकर m तक m नंबर हो गए, तो n प्लस m माइनस वन
सी, अब जो m-1 यहाँ पर लिखा हुआ वही यहाँ पर लिख देता था मैं, n प्लस m-1 सी m-1। क्लियर? हाँ ओके। 71 भी क्लास नोट्स का क्वेश्चन है यहां तक। फिर अगर आपने एफ ऑफ एन निकाल दिया तो उसमें बस एन की जगह 5 लिखना था, तो बस ये चीज अलग से पूछी थी, ये भी आपके क्लास नोट्स में मिल जाएगा आपको, या फिर मैं 71 डिस्कस कर लूंगा। चलिए 71 थोड़ा सा एज इट इज नहीं करवाया था 70, तो ध्यान रखना कौन सा क्वेश्चन बोला था मैंने पहले कि वो क्वेश्चन करना है हमें। हाँ जी, 6 कौन सा क्वेश्चन बोला था? अरे कौन सा क्वेश्चन बोला था? 64 है ना? अरे 64 ही बोला था ना? और उसके अलावा यस हाँ जी 64 और 71 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा अगर 64 कर दिया तो 72 आप खुद से कर सकते हो, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। 64 या 72 दोनों में से एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे। 73 73 भी मतलब थोड़ा सा तो कर रखा था कि भाई लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लेकिन 73 भी हम डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लॉग अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो इसमें एम के ऊपर क्या रहता था कि एम जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से छोटा एक्सेप्ट करता ही नहीं है लॉग इनपुट में, ठीक। 0 या 0 से छोटा, 0 भी नहीं करता। और ए के ऊपर क्या कंडीशन होती थी कि ए भी जो है आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन होती थी, इन्हीं 3 कंडीशनों से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। तो 73 भी हम कर लेंगे। कौन से क्वेश्चन हो गए? 64, 71, 73, 72 नहीं करूंगा, ठीक। 74 क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, इसको जस्ट आपको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करना था। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी? एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 किसके बराबर होता है ये? अरे ये किसके बराबर होता था? एन में 1 बढ़ा दीजिए और यहाँ पर जो दोनों में जो मैक्सिमम होगा, ज्यादा बड़ा होगा, वो आंसर आएगा। तो n प्लस 1 सी आर प्लस 1, ये आपके रिसेंटली 2023 के क्वेश्चन में आया है। अपना क्वेश्चन एज इट इज छप के आ गया है, जो हमने क्लास नोट्स में किया है, एज इट इज मेंस वाले ने पूछा है। तो प्लीज मतलब उसको अच्छे से पढ़ लेना। और 75 तो चलता आ रहा है, ठीक है। तो 75 भी हम डिस्कस कर लेंगे कल। तो ये 4 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आपको, ठीक है। क्लियर? यस ठीक है जी, तो ये 4 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ओके, चलिए बेटा, फिर बाय बाय, गुड नाइट। ओके। Good night, sir, and thank Yep. you for the class.